नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है अपन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स क्या दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, मतलब फ्लोअर वैल्यूज जो रहते हैं ना, इसके पहले के एग्जाम्पल में वैसे था। इज क्या दिया है, टू की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, सिक्स की तरफ ओपन, दिस इज द इंटरवल, देन फाइंड इट्स रेंज। ये डोमेन दिया है 2,6, अपने को ये डोमेन के लिए रेंज फाइंड करना है 2,6 के लिए। सही है, 2,6 के लिए रेंज फाइंड करना है। डायरेक्टली अगर 2 पुट कर देंगे तो इसके ग्रेटेस्ट, तो चेक कैसे करेंगे, देखो अभी इसका सॉल्यूशन। अपने को क्या फाइंड करना है, रेंज। एफ ऑफ एक्स गिवन है और डोमेन क्या दिया 2,6, मतलब ये इंटरवल क्लोज, 2 इक्वल है, 6 नहीं है, लेस देन 6 इन जनरल। सो फंक्शन, देखो द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वही लिखा है, where x square bracket x is the greatest integer less than or equal to x. So domain of the function क्या है 2,6. We can split the domain into interval where x is a constant. मतलब ये 2 to 3, मतलब वो एक इंटरवल रहता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ऐसे रहता है ना, तो ये 2 to 6 है ना, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, चार आएंगे। देखो चार दिए होंगे अभी, 3 और 4। सही है, हर एक के लिए चेक करो। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, ग्रेटेस्ट एच फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पुट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 2/1 + x² है ना। ये 2 पुट करेंगे ना यहाँ पे, 2/1 + x², तो x बिलोंग्स टू क्या है 2 to 3। सो वी हैव x वेरिंग फ्रॉम लेस देन, x इज लेस देन 3, ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 to 9, उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो 1 + x² क्या हो जाएगा 1 5 to 10। लेकिन अपने को क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स 2 to 1/x², तो अपन क्या करेंगे, टेकिंग द रेसिप्रोकल रिवर्सेस द इनइक्वालिटी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ये रिवर्स हो जाता, साइन चेंज हो जाता, जैसे ये लेस और इक्वल टू, ये ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 1/1 + x², मतलब 1/5 ग्रेटर और इक्वल टू 1/1 + x² ग्रेटर देन 1/10, मतलब वो 1/10 लेस देन 1/1 + x² लेस और इक्वल टू 1/5। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 गिव्स 2/10, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर देंगे, 2/10 लेस देन 2/1 + x² लेस और इक्वल टू 2/4, यही तो एफ ऑफ एक्स है 2/1 + ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2/1 + x², तो मतलब ये 2 एफ ऑफ एक्स यहाँ पे पुट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स ये 2/10 का 1/5 हो जाएगा और 2/5, मतलब एफ ऑफ एक्स, सो एक्स बिलोंग्स टू 3, द रेंज R1, दिस इज 1/5 की तरफ ओपन और 2/5 की तरफ क्लोज, क्योंकि इक्वल टू है लेस और इक्वल टू, मतलब 1/5 कमा 2/2 0.2 0.4। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू 3 to 4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 पुट करेंगे 3/1 + x², सेम कंसेप्ट, 3 टू x बिलोंग्स टू क्या 3 to 4, मतलब x लेस देन 4 ग्रेटर और इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर कर देंगे क्योंकि अपने को 1 + x² चाहिए, तो 9 to 16, तो उसमें 1 ऐड कर दिया 10 to 17, उसका रेसिप्रोकल लिया तो रिवर्स हो जाएगा पूरा, टेकिंग द रेसिप्रोकल 1/17 लेस देन 1/1 + x² लेस और इक्वल टू 1/10। अभी मल्टीप्लाइंग बाय 3 करो, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 3 है ऊपर में, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर दिया तो 3/17 और 3/10, मतलब x बिलोंग्स टू 3, 4, तो रेंज R2 क्या आ गया 3/17, 3/10, मतलब 0.176 अपन 0. इसको छोड़ दो, सिर्फ 3/17 को 3/10 याद रखो। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू 4, 5, अगेन ग्रेटेस्ट इंच 4, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, ऊपर में मल्टीप्लाइंग बाय क्या करेंगे 4 करेंगे, सिर्फ इंटरवल बदलेगा, जैसे ऊपर में यहाँ पे ये इंटरवल था 3 to 4 था, यहाँ पे 4 to 5, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 16 to 25, फिर ऐड 1 करेंगे तो 17 to 26, डिवाइड बाय क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/26 लेस देन, साइन चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल में ये लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू हो गया, ये देखो ग्रेटर और इक्वल टू, ये लेस देन का हो गया ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो गया, इधर 1/1 + x², मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर दिया तो 2/13 अपॉन 4/17, ये आ गया R3। सिमिलरली 5,6 के लिए भी वैसे ही सॉल्व करो, 5,6 25 36, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसके बाद क्या आ गया 5/37/5/26, दिस इज द R4 रेंज, चार इंटरवल है, अभी चारों इसका यूनियन कर दो, तो टोटल रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द यूनियन ऑफ दिस 4 रेंजेस, R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4।
तो यहाँ पे R1 लिया इन जनरल, इसको छोड़ देते, ये पॉइंट में लिया है तो पॉइंट का अपन छोड़ देंगे। जैसे ये देखो, ये L2 1/5 to 2/5, 3/17 to 3/10, and 2/13 to 4/17, and 5/37 to 5/26। तो इसमें से मैक्सिमम, सो मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से कौन कौन सा आ जाएगा, 2/5। जैसे पॉइंट, इसलिए पॉइंट में लिया ना ये 0.2 0. वो मैक्सिमम निकालने के लिए, मतलब 0.176, 0.3, 0.154, 0.235, 0.135, 0.192। अभी यूनियन मतलब नहीं कि ये देखो, ये पूरे के पूरे वैल्यू इसके इसमें आ जाएंगे, R1 में ही आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये 0.2 और 0.4 है, मतलब पूरा का पूरा इंटरवल, मतलब वो क्या आ जाएगा, इन जनरल चेक करने की इतना जरूरत ही नहीं, मतलब 1/5, 2 इस, अभी देखो 0.2 0.4, अभी पूरे इसका R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4, मतलब देखो ये 0.4 2/5 आ गया। दिस वैल्यू इज f(2) which is included in R1। सो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू, इस मिनिमम वैल्यू निकालना है ओवरऑल, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। अभी ये 2/5 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल। तो ये ओवरऑल लोअर लिमिट की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन इसमें भी अपने को मिनिमम वैल्यू, मतलब ये 5/37, ये मिनिमम वैल्यू होगी। सो 5/37 आ जाएगी, ये देखो 5/37 आ गई। दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन आर। 2/5 इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। 5/37 इंक्लूडेड है कि नहीं, ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में, which is not included, which is included 2/5, this is the value of f(t) which is included in R1, and 5/37 this is value not included, मतलब 5/37 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा, 2/5 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। देखो फाइनल आंसर रेंज में दिया ही, देखो 5/37 की तरफ ओपन इंटरवल और 2/5 की तरफ क्लोज इंटरवल, यही क्लियर हो गया आंसर। अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इतना बड़ा, वो मतलब लेटेस्ट चेक किया है द ओवरलैप्स बिटवीन द इंटरवल टू सी इफ दे फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूस इंटरवल। सो दिस रिक्वायर्स, ये अपर लिया यू के प्लस वन इज लेस देन एल के को लिया है, ये लोअर लिमिट, और यू के इज अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड। सो के इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो U3 इक्वल टू क्या आ गया, 3/10 0.3, L2 equal to 1/5 0.2, since 0.3 greater than 0.2, R1 and R2 overlap, so R1 union R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम कर लेंगे और मैक्सिमम अपर लिमिट का, मिनिमम लोअर लिमिट का, मैक्सिमम अपर लिमिट का। वैसे ही यहाँ पे जो किया ना, मिनिमम लोअर लिमिट और मैक्सिमम अपर लिमिट, तभी तो वो रेंज निकल के आएगी, है ना, रेंज हो जाएगी वो फाइनल। सही है। सो के इक्वल टू 3 पुट करके देखो, R3 और R2 और R3 को चेक करो। सिमिलरली R3 और मतलब R1 यूनियन R2 यूनियन R3, फिर उसके बाद R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4। इतना डीप में एक्सप्लेनेशन दिया है, हर एक वैल्यू चेक करके आप एक बार एक और रीड कर देना, मतलब अपना तो आंसर यहीं पे आ गया, कहाँ पे, यहीं पे क्लियर हो गया। इंक्लूडेड मतलब 5/37 और 2/5 हो गई उसके डायरेक्टली रेंज, मिनिमम ऑफ दिस, पूरे इसके मिनिमम और इसमें से मैक्सिमम, अपर लिमिट का मैक्सिमम निकालेंगे, लोअर लिमिट का मिनिमम, हो गया इसके रेंज। तो फाइनल आंसर इसका 5/37 मीन्स ऑल इंटरवल कनेक्ट एंड ओवरलैप एंड कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। द कंबाइंड रेट इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड टू द लार्जेस्ट अपर बाउंड। तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड क्या है, 5/37, एंड द लार्जेस्ट अपर बाउंड क्या है, 2/5। द रेंज क्या होगी, 5/37 अपन 2/5। द फाइनल आंसर इज 5/37, 2/5। ये वही दिया है, ओवरलैपिंग दिया है ये पूरा, मतलब ये पहले ये जो है ना आंसर R1 यूनियन R2 ओवरलैप है क्या, यस, उसका ओवरलैपिंग निकाला है वैल्यू पुट करके, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो R1 यूनियन R2 यूनियन R3 का ओवरलैपिंग, के इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4 का। ये डिस्क्रिप्शन समझने के लिए आगे, मतलब इसका यहाँ पे दिए, ठीक है। सो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, दिस इंटरवल लोअर लिमिट ओपन है 5/37 और क्लोज ब्रैकेट है 2/5। अगर MCQ टाइप में ये ऑप्शन दिया है तो उसको आप टिक कर दें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन।